एक बार की बात है, एक लड़के का विवाह तय हुआ, लेकिन शर्त यह थी कि विवाह में कोई भी वृद्ध पुरुष नहीं आना चाहिए, नहीं तो फेरे नहीं होंगे। अब बड़ी अजीब शर्त थी। ठीक है, घर वालों ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम अपने दोस्तों को लेकर जाओ। बारात गई। बारात में कोई भी वृद्ध पुरुष नहीं, लेकिन जो लड़के का दादा था वो बोला कि नहीं, मैं तो जाऊंगा, मुझे अपने पोते की शादी देखनी है, कुछ भी हो जाए मुझे तो जाना है। बोला बाबा, वो शादी तोड़ देंगे, वो फेरे नहीं करेंगे, यही तो शर्त है। बोला बेटा कुछ भी करो, लेकिन मुझे तो लेकर चलो, मुझे तो जाना ही जाना है। चलो ठीक है, तुम गाड़ी की डिक्की में ही डालकर ले चलो, लेकिन जैसे भी बोले ले चलो मुझे। अब जो है सारे परेशान, बोले चलो कोई बात नहीं, कौन डिक्की चेक करता है वहाँ पे। गाड़ी की डिक्की में बैठा दिया दूल्हे की। अब धीरे धीरे गाड़ी लेके गए बूढ़ा, कि कहीं ऐसा ना हो कि डिक्की खुले, गड्ढे में गाड़ी उछले और बूढ़ा बाहर। अब लेकर उनको चले गए। अब वहाँ पर सभी ने जांच पड़ताल की कि कहीं कोई बूढ़ा बुजुर्ग तो नहीं आया। इन्होंने कहा बाबा आप अंदर ही रहना, जांच पड़ताल हो रही है। बोले ठीक है बेटा, मैं अंदर ही हूँ, और शांत रहना। बोले ठीक है। आए, सबने जांच पड़ताल करी। बोले हाँ जी, कोई बूढ़ा नहीं है। बोले ठीक है भाई, बारात का स्वागत करो। बारात का स्वागत किया गया, सब लोग बैठ गए, खाना पीना खाने लगे। कुछ देर के बाद जब फेरों का समय हुआ तो जो ससुर थे उन्होंने कहा कि भाई फेरे तो हो जाएंगे, लेकिन अब लड़की को तब विदा किया जाएगा जब तुम एक सवाल का जवाब दोगे, तुम्हें काम करना होगा, उसके बाद ही लड़की को तुम्हारे साथ विदा किया जा सकता है फेरों के बाद। अब उन्होंने पूछा कि भाई क्या? बोले तुम्हें हमारे गांव की बगल से बह रही नदी के सारे पानी की जगह उसमें तुम्हें दूध बहाना होगा। अब सब लोग परेशान। बोले भाई नदी में दूध कोई कैसे बहा सकता है? बोले यहाँ पे जो नदी है, जैसे पानी बह रहा है ऐसे इसमें भर के दूध बहाना है, तभी तुम्हारे फेरे होकर और हम अपनी लड़की को तुम्हारे साथ भेजेंगे, नहीं तो हम नहीं भेजते, फेरे फ्यारे सब कैंसिल। अब ये सारे बैठ के विचार विमर्श कर रहे कि भाई इतना दूध लाया कहाँ से जाए, और लेकर भी आएंगे तो अरे इतना दूध थोड़ी ना होगा, आसपास के गांव का सबका डाल दो तब भी नदी में दूध नहीं बहाया जा सकता। बोला ये तो असंभव जैसी बात हो गई, ये तो हमारी बेइज्जती जैसी बात हो गई। अब उन्होंने कहा कि चलो भाई शादी तो फिर होनी नहीं, ये तो हमारी नाक कट गई। अब वहाँ से जो है वो बारात वापस चलने लगी। तो किसी ने कहा अरे वो बाबा को भी किस लिए उनका दम घोट रहे हो, कम से कम उसे तो निकाल दो, अब भी क्यों डिक्की में छुपा रहे हो जब विवाह ही नहीं होना, शादी नहीं होनी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, गए डिक्की खोली। बोले बाबा बाहर आ जाओ। बोले क्या हुआ बेटा? बोले अरे कुछ नहीं हुआ, बस शादी नहीं हो रही, आ जाओ तुम बाहर आ जाओ, अब क्यों डिक्की में पड़े हो? बोले अरे बात बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? तो उन्होंने कहा कि उन जो लड़की पक्ष के लोग हैं उन्होंने ये शर्त रखी है कि फेरे करके लड़की की विदाई तभी होगी जब हम नदी में पानी की जगह दूध बहाएं। बोले अरे बस इतनी सी बात? अरे इतनी छोटी छोटी बात पे कोई शादियां टूटती हैं? जाओ लड़की वालों को कह दो कि हम दूध बहाने के लिए तैयार हैं, अपनी नदी से पानी वो लोग निकाल लें। बोले तुम नदी का पानी खाली कर दो, हमने दूध का बंदोबस्त कर लिया, हम अपने आप दूध बहा देंगे, तुम नदी का पानी जो है वो खाली करने का बंदोबस्त करो अपना। अब ये बोले ठीक है जाते हैं। अब वहाँ पे गए और जाके बोलते हैं लड़की के पिता को, बोले देखिए चौधरी जी हम तैयार हैं, लड़की जो है विदाई तभी करना जब हम दूध बहा दें, लेकिन शर्त हमारी भी एक है कि आपको नदी का सारा पानी खाली करना होगा, आप लड़की की विदाई तभी करना। अब लड़की का पिता हैरान, बोला भाई ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है,
बोले क्यों, गड़बड़ क्या है? बोले जरूर कोई ना कोई बूढ़ा तुम्हारे साथ में आया है, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस प्रकार का जवाब कोई दे दे, क्योंकि आजकल की जो पीढ़ी है वो इस प्रकार के जवाब देना जानती ही नहीं। तो ये सब कुछ अनुभव का नतीजा है। इसीलिए कहा जाता है बड़े बूढ़ों को हमेशा विवाह जैसी जो भी हम करते हैं ना आयोजन, उन सब में जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि उसी बूढ़े की, उस दादा की वजह से पोते का विवाह हो सका। तो कभी भी वृद्धों और ऋषियों का, संतों का, इनका मजाक नहीं करना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, यदि कोई मेरे संत को दोष देता है, कष्ट देता है, तो परमात्मा उसे छोड़ता नहीं, उसको तीनों लोक में कहीं भी शरण नहीं मिलती है फिर। तो इसीलिए कबीर साहब की जो वाणी है उसमें बार बार संत की महिमा के ऊपर जोर दिया गया है। और इतना ही नहीं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाणी है, ऐसा प्रमाणित हो चुका है। और हुआ कब, किसके साथ हुआ? स्वयं श्री कृष्ण के पुत्र सांब के साथ। सांब श्री कृष्ण और उनकी दूसरी जो पत्नी थी जामवंती, जो कि जामवंत की बेटी थी, उनके ज्येष्ठ पुत्र थे, जिनका विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से हुआ था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो गांधारी ने कृष्ण को इसका दोषी मानते हुए यह श्राप दिया था कि यदुकुल नष्ट हो जाएगा, और जिसे श्री कृष्ण ने स्वीकार भी किया। हालांकि किसी ने उस समय यह नहीं सोचा था कि श्री कृष्ण के कुल का नाश उनके अपने पुत्र सांब के कारण ही होगा। लगभग महाभारत का जो युद्ध था उसको समाप्त हुए 36 वर्ष बीत गए। तो एक बार महर्षि दुर्वासा और अन्य ऋषि जो थे वो द्वारका में पधारे। ऋषियों का इतना बड़ा झुंड था, उसको देखकर जो सांब और उनके मित्र जो थे, उन्होंने सोचा कि चलो इनसे ठिठोली की जाए। अब उन्होंने सांब को क्या किया कि एक स्त्री का जो पहनावा था वो पहना दिया, और स्त्री के रूप में सजाकर, मुख ढककर, और उन ऋषियों के सामने पेश किया उसे। तो उन्होंने महर्षि को प्रणाम किया, कहा, हे महर्षि, ये हमारी सखी गर्भवती है, आप लोग तो सर्वज्ञानी हैं, अतः अपनी भविष्यवाणी करके ये बताइए कि इसके प्रसव से पुत्र होगा या पुत्री होगी। अब इस प्रकार के परिहास से सभी जो ऋषि थे वो बड़े दुखी हुए कि एक ऋषि का, एक संत का इस प्रकार से ये अपमान कर रहे हैं, ठिठोली कर रहे हैं। किंतु उन्होंने फिर भी इसे बालकों का बचपना समझकर उनको छोड़ दिया। साहेब कहते हैं अपनी वाणी में, क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहा विष्णु को घट गयो, जो भृगु मारी लात। कि जो बड़े लोग होते हैं उन्हें छोटे लोगों का जो उत्पात है उसे क्षमा कर देना चाहिए, उनकी गलतियों को क्षमा कर देना चाहिए। जिस प्रकार भृगु ऋषि ने अपने अहंकार वश विष्णु भगवान को लात मारी, लेकिन क्या उससे विष्णु भगवान का कुछ घटा? कुछ नहीं घटा। उल्टा जो भृगु ऋषि थी उनकी कीर्ति कलंक हो गई, उनको कलंक लगा। तो इसीलिए साहिब कहते हैं कि छोटे के उत्पात को क्षमा कर देना चाहिए। तो यही चीज ऋषियों ने भी की, उनकी ठिठोली समझकर, उनका बचपना समझकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जो महर्षि दुर्वासा थे वो अपने क्रोध पर नियंत्रण ना रख सके और उन्होंने श्राप दिया। श्राप तो उनकी जिह्वा पे रखा ही रहता था। उन्होंने क्रोधित होते हुए कहा, रे मूर्ख, तू हमसे ठिठोली करता है, जा तेरी इसी सखी के गर्भ से एक मूसल का प्रसव होगा और उसी मूसल से समस्त यदुकुल का नाश हो जाएगा। तो एक श्राप तो गांधारी ने दिया और एक श्राप दिया फिर किसने? ऋषि दुर्वासा ने। और महर्षि दुर्वासा का ये श्राप सुनकर सभी लोग भय के मारे कांपने लगे और वहां से भाग निकले। वो थोड़ी दूर गए थे कि जो सांब था उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। सभी आश्चर्यचकित हो गई, एक पुरुष को प्रसव पीड़ा, और वहीं उसने उसी मार्ग में एक विशाल मूसल को उत्पन्न किया। सभी अत्यंत भयभीत हो गए।
और उस मूसल को लेकर श्री कृष्ण के पास पहुंचे और उन्हें सारी घटना बता दी। जब श्री कृष्ण और बलराम ने यह सुना तो वह अत्यंत दुखी हुए, क्योंकि श्री कृष्ण तो समझ गए थे कि यदुकुल के नाश और उनके और बलराम के निर्वाण का समय आ चुका है। जब महाराज अग्रसेन ने यह सुना तो उन्होंने आज्ञा दी कि इस मूसल को चूर्ण करके बिल्कुल बारीक पीस कर इसको समुद्र के किनारे फेंकवा दिया जाए, ताकि इससे किसी भी प्रकार का कोई खतरा ना रहे। अब श्री कृष्ण तो सब जानते थे, क्योंकि वो जानते थे जो विधि का लेख है उसे सिवाय सतगुरु के कोई मिटा ही नहीं सकता। और जब श्राप दिया हो एक ऋषि ने तो फिर कौन सहायता करेगा। कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं, कबीर हरि के रूठते गुरु की सरने जाए, कहें कबीर गुरु रूठते हरि न होत सहाय। कि यदि भगवान नाराज हो जाए तो अपने गुरु की शरण में जाकर जो भी तुम्हारे पाप हैं उन्हें बकसवा लीजिए, क्षमा मांग लीजिए। लेकिन यदि स्वयं गुरु ही अगर नाराज हो जाए, यदि कोई संत नाराज हो जाए, तो भगवान भी फिर उनका सहारा नहीं बन सकते। फिर भगवान भी उनको कभी भी बचा नहीं सकते इस चीज से। तो राजा उग्रसेन की आज्ञा के अनुसार उस मूसल को चूर्ण करके और समुद्र के किनारे फेंकवा दिया गया। और उसी चूर्ण से हुआ क्या कि मनुष्यों की जितनी ऊंचाई की घास उगाई, और थोड़े दिन के बाद लोग इस बात को भूल गए। कुछ समय बाद प्रभास तीर्थ के उत्सव के लिए समस्त यादवगण समुद्र के किनारे इकट्ठे हुए और धीरे धीरे वहां पे हास्य विनोद की बातें करते करते वहां वाद विवाद शुरू हुआ। और वाद विवाद करते हुए सभी वहां पर फिर मदिरा का पान करने लगे। श्री कृष्ण और बलराम ने उन्हें बहुत समझाया, किंतु किसी ने भी उनकी एक नहीं मानी। दोनों समझ गए कि देवयोग आ चुका है, इसी कारण दोनों उस भीड़ से अलग जाकर बैठ गए। मदिरा के मध्य में सात्यकी ने कृतवर्मा का मजाक उड़ाया और कहा, ये देखो, ये वो महानुभाव है जो महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। और तो और ये इतने बड़े महारथी हैं कि रात्रि के अंधेरे में छल पूर्वक इन्होंने पांडवों के ही जो बालक थे उनके वध में अश्वत्थामा का साथ दे दिया। तो इस प्रकार सात्यकी के जो वचन थे, सात्यकी के बारे में जो बोला गया कृतवर्मा के लिए, तो उससे कृतवर्मा आहत हो गए। फिर कृतवर्मा ने भी ये सारी बातें फिर सात्यकी के ऊपर बोलने लगे क्रोध में, रे क्लीव, तू मेरी वीरता की क्या बात करता है? तेरी वीरता तो जग जाहिर है, तूने भूरी श्रवा का छल के द्वारा अंत किया। अगर ऐसा ना होता तो तू कब का नरक सिधार चुका होता। इस प्रकार की आपस की जो बातें होने लगी, एक दूसरे पर कटाक्ष होने लगे, उस पर जितने यादव थे वो उन दोनों पर हंसने लगे। वे आपस में ही एक दूसरे का शत्रु बन गए। और इसी प्रकार वहां पर जो तलवार निकाल के, खड्ग निकाल के सात्यकी ने क्रोध में, क्योंकि स्वयं का उसने अपमान महसूस किया, तो क्रोध से तलवार निकाली और जो कृतवर्मा था उसका सर काट डाला। और कृतवर्मा के इस प्रकार मारे जाने पर वहां हाहाकार मच गया। तुरंत ही वहां के सभी यादव वीर जो कृतवर्मा और सात्यकी इन दोनों गुटों में बट गए। कृतवर्मा की हत्या पर भोजराज और अंधक कुल के जो राजा थे उन्होंने सात्यकी पर आक्रमण किया। कैसे? क्योंकि वो अपने साथ में हथियार तो लाए नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, जो वहां पे पास में घास उगी हुई थी उसी मूसल के चूर्ण से, उसी घास के अंदर वैसे ही ढेर सारे मूसल उगे हुए थे। वो फल के रूप में वे मूसल निकल आए थे उस घास में से। तो उन्हीं से वे आपस में युद्ध करने लगे। तो ऐसा देखकर श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न को उन्हें भेजा बचाने के लिए कि भाई जाओ और इस युद्ध को रोको। तो प्रद्युम्न भी युद्ध में कूद पड़े। बात ही बात में कृष्ण और बलराम भी उनके समक्ष ही वहां यादवों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया।
उसी घास को उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। वहाँ पे घास में जो मूसल थे, उन्हीं मूसलों से, जहाँ पे घास के अंदर हजारों मूसल पैदा हो गए थे, एक एक मूसल सब ने उठा के एक दूसरे को मारना शुरू किया। एक दूसरे के सर में मारते, किसी का सर फटा, किसी की हड्डियाँ टूटी, और एक एक करके एक दूसरे का नाश करने लगे। जब श्री कृष्ण और बलराम ने देखा तो मारे दुख और क्रोध के स्वयं उसी घास से उन दोनों ने ही समस्त यादवों का वध करना आरंभ किया। और देखते ही देखते श्री कृष्ण बलराम व धर्म के मार्ग पे चलने वाले लोगों ने, जो यादव थे, उनको छोड़कर जितने अधिकांश यादव थे, उनका कुल समेत सबका नाश हो गया। यहाँ तक कि श्री कृष्ण और बलराम के सभी पुत्र भी, वो भी काल को प्राप्त हो गए। और ऐसी दुखद घटना के बाद जो दुखी हुए बलराम थे, उन्होंने स्वयं ही जल समाधि ले ली। और श्री कृष्ण अकेले में वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे लेट गए, जहां जरा नाम के शिकारी ने अज्ञानता में उनके चरणों में बाण प्रहार किया। और इसके बाद श्री कृष्ण के पास जब आया और उसने क्षमा मांगी, तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम बाली थे और मैं राम के रूप में था, तब मैंने भी छुप कर तुम्हारा वध किया था। आज तुमने उस कर्म का कर्मफल मुझे भुगता दिया है, मैंने उस भोग को भोग लिया है। अब तुम भी मुक्त हो और मैं भी मुक्त हूं। तो वहां पर श्री कृष्ण ने फिर अपने प्राण त्याग दिए। तो इसीलिए कहते हैं कि जो वृद्ध और ऋषि हैं, उनका मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए। मदिरा पान या नशे में कटाक्ष नहीं करना चाहिए। द्वेष या क्रोध, वाद परिवाद, ये सभी क्यों पैदा होते हैं? ये नाश का कारण बनते हैं अगर आप नशे में ये सब करते हैं। तो महाभारत युद्ध में जीत के बाद यदुवंशियों के अंदर बहुत अधिक अहंकार व्याप्त हो गया था, और अहंकार से बढ़ता है काम, काम से क्रोध और लोभ, और धीरे धीरे सहनशीलता समाप्त हो जाती है, और जो सहिष्णुता है वो समाप्त हो जाती है। और उसके बाद व्यक्ति के अंदर आ जाती है आसुरी वृत्ति। ये आसुरी वृत्ति उत्पन्न होती हैं, और अगर ये मदिरा पान के साथ और विलासता के साथ व्यक्ति अगर लिप्त हो जाए, वो भी इसके साथ शामिल हो जाए, तो फिर परिणाम होता है केवल और केवल विनाश। ऐसा नहीं है अहंकार देवों में नहीं, ऐसा नहीं है अहंकार की सामान्य मनुष्य में नहीं होता। कहाँ अहंकार नहीं था? अहंकार बहुतों को था। अहंकार तो लक्ष्मण को भी था, लेकिन रावण का अहंकार उसे ले डूबा। क्यों? क्योंकि रावण का जो अहंकार था, उसके साथ जुड़ा हुआ था विलासिता, उसके साथ जुड़ी हुई थी मदिरापान, उसके साथ जुड़ा हुआ था ये नशा। और यही कारण था कि वो नाश को प्राप्त हुआ, क्योंकि जहां नशा है वहीं नाश है। उसने वृद्धों का अपमान किया, उसने अपने नाना का अपमान किया, उसने ऋषियों का अनादर किया, इसीलिए उसका हुआ नाश। इसीलिए रावण एक बार नहीं बार बार जलता है, हर साल जलता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि वो केवल अहंकार के कारण जलता है, केवल इसलिए नहीं कि वो अज्ञान के कारण जलता है। वो तो चारों वेदों, 6 शास्त्र और 18 पुराण का ज्ञाता महान पंडित रावण था, लेकिन अहंकार के कारण। तो अहंकार कभी नहीं होना चाहिए, और इतना अहंकार तो नहीं होना चाहिए कि वृद्धों संतों का आप मजाक बनाएं। इसके लिए कबीर साहिब बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि भाई अगर ऐसा हुआ फिर कोई नहीं बचेगा, कुल समेत नष्ट हो जाओगे। रावण की जो घटना है, रावण के नाश की, वो हमें शिक्षा देती है कि हमें कभी भी ऐसे व्यक्ति को ज्ञान नहीं देना चाहिए जिसका वो अधिकारी ना हो। इसीलिए पहले के समय में गुरुकुल में जो छात्र होते थे उनकी परीक्षा ली जाती थी। ये देखा जाता था कि उनके अंदर धैर्य कितना है, साहस कितना है। जिस ज्ञान को वे ग्रहण करने आए हैं, क्या वो उस ग्रहण करने के अधिकारी हैं या नहीं।
क्योंकि मेरे गुरुदेव मुझे बताते हैं कि ज्ञान केवल उसे ही दिया जाना चाहिए जो वास्तव में अधिकारी हो। यदि किसी की जेब फटी हुई हो और आप उसके अंदर धन डालना चाहें तो क्या होगा? वो धन तो व्यर्थ हो गया, क्योंकि उसकी जेब में धन रुकेगा ही नहीं, वो तो फटी हुई है। और यदि कोई उस धन को संभाल नहीं सकता तो भी बेशक उसकी जेब सही हो, फिर भी उसे वो धन नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि वो तो जेब कटवा देगा। जो व्यक्ति इस संसार में अपनी जेब कटवा रहा है वो परमार्थ के मार्ग पर कैसे आगे बढ़ सकता है? जो जेब थी वो तो संसार ने काट ली। आगे की जो यात्रा करनी थी उसके लिए तो अब उसके पास कुछ बचा नहीं। तो जब धन ही समाप्त हो गया तो बताइए यात्रा कैसे पूरी होगी? क्योंकि इस संसार के अंदर जो धन है वो है श्वासें, और जो श्वास अपनी श्वासों को इस संसार में बर्बाद कर दे वो इस अध्यात्म के धन का अधिकारी नहीं हो सकता। वो उस सत्य नाम के, उस आत्मा के, परमात्मा के मिलन के मार्ग का अधिकारी नहीं हो सकता। रावण के साथ यही तो घटना घटी, क्योंकि पुलिस्त मुनि ने अपने पुत्र विश्रवा को ये जो ज्ञान था वो ज्ञान दिया, और विश्रवा ने विवाह किससे किया? एक राक्षस कन्या से। जब एक राक्षस कन्या से विवाह किया तो जाहिर सी बात है कि उसके पुत्र के अंदर राक्षस गुण आने ही आने थे। लेकिन पुत्र मोह में पड़ के विश्रवा ने वो ज्ञान दिया उन्होंने रावण को। और जब रावण को वो ज्ञान दिया जिस ज्ञान का रावण अधिकारी नहीं था, तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद लगभग वो अमर हो गया। और अमर होने के बाद अर्थात ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद वो ऐसा क्रूर हो गया कि बिल्कुल ही निरंसक हो गया। उसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं था, एकदम से निरंकुश हो गया। लोगों के ऊपर अत्याचार करना, ऋषि मुनियों के ऊपर अत्याचार करना, ये उसका नित्य नियम बन गया था। और जब एक कोई ज्ञानी निरंकुश हो जाए, अहंकारी हो जाए, जब उससे ज्ञान का अहंकार ना संभले तो वो अपने पतन के मार्ग पे चल पड़ता है। और उसके बाद उसने साधु का वेश धारण करके सीता माता का हरण किया, तो वहां पर उसने जो साधु का भेष था उसकी उसने निंदा करवाई। क्योंकि साधु को हर कोई सम्मान की दृष्टि से देखता है, उसने साधु भेष का अपमान किया, ऋषि मुनियों का अपमान किया, ऋषि मुनियों के यज्ञ में, उनकी तपस्या में बार बार विघ्न डाला। और जो ऋषि मुनि संतों को जो त्रास देता है उसे प्रभु कभी नहीं छोड़ते। इसीलिए स्वयं राम अवतार के रूप में रावण का आकर वध करना पड़ा। अब कहते हैं कि राम अवतार ये भगवान थे नहीं थे, वो एक अलग प्रश्न है, क्योंकि उस प्रश्न का जवाब मैं कई बार दे चुका हूं। लेकिन असली जो यहाँ पर बात चल रही है प्रकरण, वो ये है कि अधिकारी यदि कोई नहीं है तो उसे वो चीज़ नहीं देनी चाहिए जिसका वो अधिकारी नहीं है। फिर चाहे वो ज्ञान हो, फिर चाहे वो धन हो, फिर चाहे वो आपकी संपत्ति हो, कुछ भी हो। क्योंकि यदि आप अपनी संपत्ति अपने ऐसे पूत को जो कपूत है अगर उसे दे देंगे वो उसे बर्बाद कर देगा, और वहीं अपनी संपत्ति अगर सपूत को देंगे तो वो दिन दुगनी चार चौगनी तरक्की करेगा, उसकी बढ़ोतरी करेगा। तो इसीलिए जो नाम दान दिया जाता है, जो वास्तव में धन है, वो केवल अधिकारी को दिया जाता है। आपको बहुत सी जगह पे बहुत से गुरु नाम दान देते मिल जाएंगे, लेकिन वास्तव में उन्हें उस नाम का पता ही नहीं होता कि हम जो दे रहे हैं ये वास्तव में नाम है क्या। और जिसे पता है वो केवल आपको वहीं तक का ही नाम दान देगा जहां तक के आप अधिकारी हैं, लेकिन उसके आगे का जो सार नाम, सार शब्द जो भी है वो नहीं देगा। वो आपको जब ये देखेगा कि आप उसके अधिकारी हो गए हैं तभी वो गुप्त भेद बताएगा। जो नाम है
वो नाम आपको लेकर चलता है। वो नाम आपको आज्ञा चक्र तक तो ले जा सकता है, लेकिन आज्ञा चक्र से आगे जब वो सार नाम को प्राप्त करने की बारी आएगी तो वहां पर आप अटक जाएंगे। और वहां से आगे बढ़ने के लिए फिर आपके पास एक ही चीज रहती है, और वो है सतगुरु। और सतगुरु की प्राप्ति कब होती है? वो होती है जब आपके पास सार नाम हो। और सार नाम की प्राप्ति तब होती है जब आपको सार नाम प्राप्त करने का मार्ग मिल जाए। जो नाम आपको दिया गया है वो साधन है। आप उस जिस वाहन में बैठे हैं, आप उसके ड्राइवर हैं, आप चालक हैं। लेकिन जब कोई चालक, अगर मान लीजिए आप गाड़ी में बैठे हैं, आपको गाड़ी दे दी गई कि आपको यहां से जाना है दिल्ली, आप चलाने वाले हैं, आपको चलानी भी आती है, लेकिन यदि आपको रास्ता ही नहीं पता हो तो कहां से पहुंचेंगे दिल्ली? आप नहीं पहुंच पाएंगे। आपके पास वाहन भी है, मतलब साधन भी है, और आप खुद चलाना भी जानते हैं। इसी प्रकार गुरु आपको नाम सुमरन भी देते हैं, और आप नाम सुमरन करने वाले भी होते हैं, लेकिन फिर भी आप वास्तव में सार नाम सार शब्द तक नहीं पहुंच पाते। आपकी सूरत नहीं एक हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि आपको वो मार्ग अभी दिखाया नहीं गया है। और वो मार्ग आपको तब दिखाया जाता है जब आप उसके अधिकारी बन जाओ। यदि अधिकारी नहीं बनोगे तो मार्ग कोई नहीं दिखाएगा। वे गुरु तो दिखा ही नहीं सकते जो स्वयं ही नहीं देख पाए, और जिस गुरु ने उसे जाना है वो आपको दिखाएगा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि इस मार्ग पे पहुंच जब आप जाओगे और पहुंचोगे उस जगह तक, उस सार नाम तक, सार शब्द तक, तब जो अधिकारी नहीं है वो इस संसार का विनाश भी करने की क्षमता रखता है। इतनी शक्ति उसके पास होती है। और जो व्यक्ति अधिकारी है उसे ही दिया जाता है, क्योंकि वो फिर इस संसार को, सृष्टि की उत्पत्ति करना जानता है। वो इस सृष्टि को बचाना जानता है। ज्ञान रावण और राम दोनों के पास एक ही जैसा था। दोनों की कुंडलियां भी एक ही थी, दोनों की राशियां भी एक ही थी, लेकिन उसके बावजूद दोनों में जमीन और आसमान का फर्क था। दोनों के गुणों में जमीन और आसमान का फर्क था। एक धीर गंभीर था और दूसरा क्रोधी और अहंकारी था। क्यों था ये सब? क्योंकि एक अधिकारी था, और अधिकारी होने के बाद उसे वो ज्ञान, वो मार्ग मिला, और उस मार्ग पे चल के उसने उसको पाया जिसे पा लेना चाहिए था। लेकिन दूसरा अधिकारी नहीं था, फिर भी उसे वो ज्ञान दिया गया, वो मार्ग दिखाया गया, और उस मार्ग पे चल के वो वहां तक लगभग पहुंच ही गया था जहां उसे पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उसका अहंकार बीच में आड़े आ गया। उस अहंकार ने उसे नहीं पहुंचने दिया। एक तरफ विनम्रता है, दूसरी तरफ अहंकार, और इसीलिए राम और रावण का युद्ध, राम की रावण पर विजय वास्तव में अहंकार के ऊपर नम्रता की विजय है, शालीनता की विजय है, पाप के ऊपर पुण्य की विजय है, और एक अधिकारी की उस पर विजय है जो वास्तव में अधिकारी नहीं था। तो इसीलिए नाम का जो मार्ग है वो मार्ग उसे ही बताया जाएगा जो अधिकारी है, और उसका अधिकारी बनने के लिए आपको परीक्षा तो देनी ही होगी, और परीक्षा जब तक नहीं देंगे तब तक आप कहीं भी भटकते रहिए। बहुत हैं जगत में गुरु, बहुत बने घूम रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में उस मार्ग को जानते ही नहीं। कबीर साहिब कहते हैं, जाप मरे अजपा मरे, अनहद हु मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। लोग इसका अलग अलग तरीके से अर्थ करते हैं, लेकिन कबीर साहिब ने बिल्कुल स्पष्ट कहा। बहुत लोग कहते हैं अनहद हूं मर जाए, कि अनहद शब्द प्रकट होता है, अहंकार मर जाता है, हूं माने अहंकार होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका बिल्कुल सीधा और स्पष्ट यही है कि जो आप जिह्वा से जाप करते हैं, जो व्यक्ति जिह्वा जाप कर रहा है वो व्यक्ति भी मरता है, वो अमर नहीं है, अर्थात उसने उस अमर तत्व को नहीं जाना।
दूसरा है कि जो अजपा जाप करता है, जाप मरे अजपा मरे, यानी कि जो अजपा जाप करता है, यानी कि जिसने अब जिह्वा का जाप त्याग कर और आगे बढ़ गया, अजपा तक पहुंच गया, उसके मन में वो जाप चलता रहता है, वो भी मारा जाता है, वो भी इसी संसार में भवसागर में ही फंसता है, वो इससे पार नहीं हो पाता। और उसके बाद है जो अनहद शब्द तक पहुंच जाता है, जिसको अनहद शब्द सोते जगते उठते बैठते सुनाई देता है, वो भी इस भवसागर से पार नहीं होता, वो भी जन्म मरण के चक्र को पार नहीं कर पाता, वो भी इस जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। बचता कौन है? बचता है वो जिसकी सूरत शब्द में समा गई। कौन सा शब्द है ये वही सार शब्द, ये वही निज शब्द, यही वही सार बीड़ा पान परवाना, ये सब वही है जिसे कहते हैं निज नाम। जिसकी सूरत वहां समा गई, केवल वही इस जन्म मरण से परे है, उसको काल नहीं खा सकता। लेकिन उस तक जाने का रास्ता वो नहीं मिलता, क्योंकि आपको लोग कोई भी नाम दे दे, आप अनहद तक पहुंच सकते हो, लेकिन अनहद के आगे आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि वहां पर स्वयं सतगुरु बैठे हैं और स्वयं सतगुरु आपको ये देखेंगे कि क्या तुम उसके अधिकारी हो। अगर उसके अधिकारी नहीं हो तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, जैसे रावण नहीं बढ़ पाया था, क्योंकि वो अधिकारी नहीं था। उसको बेशक मार्ग बता दिया, लेकिन वो अधिकारी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने इस पूरे संसार में त्राही त्राही मचाई। सोचिए जरा कि जो रावण, जिसकी सूरत उस शब्द के साथ एक नहीं हो पाई, उसने जब देवलोक और सब जगह त्राही त्राही मचा दी, तो यदि वो पा जाता उस सार शब्द को, तो इस संसार का क्या होता? फिर वो अजय हो जाता। इसीलिए ये ज्ञान किसी को नहीं दिया जाता जब तक व्यक्ति उसका अधिकारी नहीं हो जाता, तब तक। तो मेरे भाई भगत जियों, आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि जो नाम दिया है उसके लिए पहले अधिकारी बनिए, क्योंकि जो नाम दिया है आप इसी का ही अगर सुमिरन नहीं करेंगे तो बाकी का सुमिरन करके फिर क्या लाभ होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप अधिकारी नहीं बन पाए। अधिकारी तब बनते हैं जब जैसा गुरु बोलते हैं वैसा आप करें। जब तक आप गुरु की परीक्षा में खरे नहीं उतरेंगे, अधिकारी नहीं कहलाएंगे, और तब तक वो मार्ग भी नहीं बता पाएंगे, जान ही नहीं पाएंगे उसे, कितनी ही कोशिश कर लो। ये नाम जपते जपते दुनिया मर गई, कितने ही संसार से चले गए और आगे भी जाते रहेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई जो आपको बताया जाता है आप उस पर खरे उतरो। जब गुरु देखेंगे कि हाँ आप वास्तव में अधिकारी हो, तब आपको वो मार्ग बता दिया जाएगा। हो सकता है आपके पास जो नाम हो वो सच्चा नाम हो सकता है आपके पास सारा भाव सब कुछ हो, लेकिन उसके बाद भी यदि आपके पास वो मार्ग नहीं है जाने का, तो आप नहीं पहुंच पाएंगे उस सार नाम तक, उस सार बीड़ा तक। गुरु आपको भरमाते रह जाएंगे। वे क्या कहेंगे? आप अभी इतने समय और सेवा करो, आप इतना धन और लगाओ, आप इतना फलाना काम करो, आप आश्रम में आया करो, इतने महीने आश्रम में आओ, इतने महीने गुरु की सेवा करो। वे अपनी सेवा करवाते रहेंगे आपसे, आपका धन खसोटते रहेंगे, आपकी जेबों से पैसा निकालते रहेंगे, लेकिन उस रास्ते को नहीं बताएंगे। क्यों? वो रास्ता उनको पता ही नहीं है। अब जिसके पास पता नहीं है तो भाई वो आपको कहाँ से बताएगा? और उसके बाद जब बताएगा तब आपको प्राप्त होगा नहीं। क्यों? फिर वो कह देंगे, बोले जी आपके सुमरन में कमी रह गई। इसीलिए सुमरन में कमी ना रहे वही अधिकारी है, और जब अधिकारी को मिल जाता है फिर उसे प्राप्ति भी हो जाती है। तो इसलिए मेरे भाई इस चीज़ को समझो कि पहले अधिकारी बन जाओ। जो मजाक उड़ाते फिरते हो बड़े बूढ़ों का, बुजुर्गों का, वो उड़ाना बंद करो, भक्ति बंदगी में लगो,
तभी कल्याण होगा। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। नाम सुमरन करते रहिए और प्रभु के अधीन रहिए। सत साहिब।